तो आज हमें जो देखना है, राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखना है। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होता है? एक गिवन वैल्यू को अप्रोक्सीमेट वैल्यू के फॉर्म में लिखना, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। अब उसके क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कैसे आता है, तो देखते हैं। सबसे पहले, यस, if a given, not if a, in a given numerical value if the number to be dropped is less than 5, then the preceding number is kept unchanged। तो पहला वाला जो रूल है वो तो बहुत ही पांचट सा रूल है, जो तुम ऑलरेडी जानते हो, तुम यूज करते हो ऑलरेडी उसको, और बहुत आसान है। एक गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर कोई नंबर आपको ड्रॉप करना है और वो नंबर 5 से छोटा है जिसे आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो प्रीसीडिंग यानी उससे पहले वाला जो वैल्यू है उसे आप चेंज नहीं करते। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक वैल्यू है, इफ x इज इक्वल्स टू 3.142। बताओ ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का। मुझे इसको अप्रोक्सीमेट करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो मैं इसे ड्रॉप ऑफ करूंगा, मैं इसे हटा दूंगा, इसे नहीं लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू 3 digits we can write x is equals to, क्या लिखेंगे बेटा अपन? 3.14। तो इससे पहले वाले नंबर को अपन ने चेंज किए क्या? क्यों नहीं चेंज किए अपन ने? क्योंकि जिस नंबर को तुमने ड्रॉप ऑफ किए हैं वो नंबर कैसा है बेटा? 5 से छोटा है। आई बात समझ में? ये तो चिल्लर सी बात थी जो अपन पहले से जानते थे। अभी रुको, आगे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, फिर कुछ पता चलेगा आगे बातें। इसी तरह से बेटा सेकंड रूल, इन अ गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड is more than 5, then the preceding number is raised by 1। अगर मैं गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू में किसी नंबर को ड्रॉप कर रहा हूं और जिस नंबर को मैंने ड्रॉप किया है उसकी जो वैल्यू है 5 से ज्यादा है, तो पिछले वाले नंबर को क्या करते हैं? हम 1 से बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ x इज इक्वल्स टू 12.567, कितने डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट्स का। तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू 4 डिजिट्स, मैं इस 5 डिजिट वाले नंबर को 4 डिजिट वाला नंबर बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा? आखिरी वाला ड्रॉप ऑफ कर दूंगा। मैं आखिरी वाले नंबर को, जिस नंबर को तुम ड्रॉप ऑफ कर रहे हो वो 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले नंबर को क्या करेंगे आप? 1 से बढ़ा देंगे। तो देयरफॉर देन अब ये x की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है बेटा? 12.57। अब आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो? ये पढ़ा रहे थे क्या फिजिक्स में? चलो रुको, धीरे धीरे बढ़ने दो आगे। कहां ट्विस्ट आएगा, कैसा ट्विस्ट आएगा, सब पता चलेगा आपको। अच्छा ये तो लिखे ही नहीं आपने, है ना? नहीं,
चलिए आइए, और सब लोग सबसे पहले ध्यान में रखो कि भैया टाइम पे आओ, राउंडिंग ऑफ। देखो पहले लिख लो ये, इन अ गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू इफ द नंबर टू बी ड्रॉप इज लेस देन, चलो लिखो फटाफट। चलिए रूल नंबर 3, in a given numerical value, if the number to be dropped is 5 followed by some non-zero numbers, then in a given numerical value, the number to be dropped is 5 followed by some non-zero numbers, then the preceding यानी उससे पहले का नंबर is raised by 1। ओके ठीक है, मतलब क्या, एग्जाम्पल ये कि मान लो इफ x इज इक्वल्स टू 12.351, ठीक है, ये है 5 डिजिट्स का नंबर। 2 मिनट ध्यान दीजिए बेटा, बाद में कंटिन्यू कर लिखना। ये कितने डिजिट्स का नंबर है? 5। मुझे इसको ड्रॉप ऑफ करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं किसको ड्रॉप कर रहा हूं? 5, उसके बाद कुछ नॉन जीरो नंबर्स भी है, बात समझ रहे ना? तो 5 और उसके बाद कुछ नॉन जीरो नंबर्स है, तो मैं यहां लिखूंगा देन आफ्टर राउंडिंग ऑफ, आप क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 12 पॉइंट, क्या लिखना चाहिए बेटा? 4। आया समझ में? अगर जिसे मैं ड्रॉप कर रहा हूं वो 5 से छोटा है तो क्या मसला खत्म, पिछले वाले नंबर को कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब जिसे ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो पिछले वाले नंबर को क्या करेंगे? 1 से बढ़ा देंगे। अगर आप जिसे ड्रॉप कर रहे हैं उसके बाद क्या है? 5 के बाद कुछ नॉन जीरो नंबर्स भी है, 1 2 3 4 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो भैया अब उसको क्या करेंगे? फिर पिछले वाले को 1 से बढ़ा देंगे। अब कहानी में ट्विस्ट थोड़ा सा अगले इसमें आएगा स्टेप में, आप लिख लो पहले वो वाला, मेरे को जगह खाली करके दो उधर की। चलो 4th, इफ या फिर इन अ गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू, if the number to be dropped is 5 only or 5 followed by 0, जीरो या फिर जीरोस, एक जीरो या फिर कई जीरोस, देन अब क्या कहानी रहेगी? कोई बताओगे मुझे क्या होगा? x इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने लिखा 13.45 और मैंने एक वैल्यू लिखा x इज इक्वल्स टू 13.55, या चलो एक काम करता हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, 35। चलो अब मैंने बोला ये कितने डिजिट का नंबर है? कितने? 4।
मैंने बोला इसको 3 डिजिट का बनाओ, और तुमको ऑफ कोर्स नजर आ गया तुमको क्या ड्रॉप ऑफ करना है, 5 अब क्या खेल होगा? अब बोलो, बहुत बोल रहे थे ना आसान है, पंचट पढ़ा रहे हैं, अब बोलो क्या रहेगा, क्या करना चाहिए? 4 को बढ़ा देना चाहिए या जैसे कि वैसे ही रखना चाहिए? अभी जवाब दो, अभी के अभी है ना इनाम, अभी के अभी चिल्लो नजर नहीं आ रही यार, अब भी, अरे 1 रुपया ही सही, इनाम इनाम होता है, अरे मिल गए मिल गए मिल गए, अरे 10 के कॉइन है ये तो, जन दो है तेरे पास चिल्लर है? कहां से आए, कहां बैठा था? खैर छोड़ो, जोक्स अपार्ट, बोलो भाई, बोलो भैया, क्या लगता है क्या होना चाहिए? बढ़ा दो, बढ़ा दो, नहीं बढ़ा दो, ठीक है, मतलब ये क्या लिखेंगे आप, इसको क्या लिखेंगे राउंडिंग ऑफ के बाद, x इज इक्वल्स टू 13.4 है ना, और इसको भी क्या लिखेंगे 13.4, ये लिखूं, ये तो सही है ना, ये रॉन्ग है कि सही है? रॉन्ग है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, है ना? बहुत चक्का हो गए तो क्या हुआ भैया, ढूंढो ढूंढो क्या चीज थी खासियत इसमें, क्या स्पेशलिटी थी कि इसको 4 को 4 ही रहने दिया मैंने और 3 को 4 कर दिया मैंने? हाँ बोलिए, नहीं ऐसा कुछ खेल नहीं है, कौन बोला, बोलो बोलो बोलो, अरे क्या जबरदस्त बात है यार, पकड़ लिए तुमने, सही है, अगर 5 के पहले वाला नंबर अगर इवन नंबर है तो कोई छेड़खानी नहीं, और 5 के पहले वाला नंबर अगर ऑड नंबर है तो इंक्रीज कर दो 1 से, तो इतनी बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, देना पड़ता, अभी तुम देखेंगे ना आगे का जो आएगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें आपको ऐसे ऑप्शंस नजर आएंगे, एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन किए, मल्टीप्लिकेशन किए, डिवीजन किए, बाद में राउंडिंग ऑफ करे, और तुम बोलेंगे मामूली मामूली 13.3 13.4 ऐसे मामूली मामूली चेंजेस के साथ रहेगा, और तुम बोले ऐसा क्या रहेगा, जिसको ये राउंडिंग ऑफ के रूल मालूम है वो एग्जैक्ट सॉल्व कर सकता है, सारे के सारे राउंडिंग ऑफ के रूल मालूम होना चाहिए, आई बात समझ में? तो क्या बोल रहा है ये कि अगर आपके पास आखिर नंबर जिसे तुम ड्रॉप करना चाहते हो वो 5 है, या 5 के बाद कुछ जीरोस है, और आप पूरा ये जीरो के साथ उसको ड्रॉप ऑफ करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग नंबर को अनचेंज्ड रखना पड़ेगा, अगर वो क्या है इवन नंबर है तो, अगर वो क्या है तो इवन नंबर है तो, और अगर ऑड नंबर रहा तो 1 से बढ़ा डालो, आई बात समझ में? तो चलो फिर इसी बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं, मैं क्या काम करता हूं, चौथे और 5वें रूल को मिला के एक ही रूल बना देता हूं, देन द प्रीसीडिंग नंबर is kept unchanged if it is an even number, if it is an even number or raised by 1, और raised by 1 या फिर उसे 1 से बढ़ा दिया जाता है if it is an odd number, फिर हम लोग उसको एक तो बढ़ा देते हैं और अगर वो एक से बढ़ा देते हैं अगर वो एक ऑड नंबर है तो, जैसे एग्जांपल के तौर पे इन या इफ x is equals to 13.45 आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डिजिट्स, x is equals to क्या लिखेंगे आप 13.4 है ना, सेकेंड if x is equals to 13.35 after rounding of क्या लिखा जाएगा x is equals to 13.4 अगेन, इसको ड्रॉप किए इसमें भी, इसको ड्रॉप किए इसमें भी,
4 को 4 रहने दिए, क्यों रहने दिए, भेदभाव क्यों, क्योंकि वो इवन नंबर। इसको क्यों भेदभाव किया आपने, क्योंकि वो ऑड है। ऐसे ऑड लोग हमको होना नहीं, तो इसीलिए हमने इसको क्या बना दिया, इवन बना दिया, 1 से बढ़ाकर। चलो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। चलो देखते हैं भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। दो ही रूल है। पहला रूल नंबर 1 एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स सेम है, इसी तरह मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के रूल्स सेम है। तो रूल नंबर 1, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके भाया, तो देखते हैं पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है। ये रूल, इफ 2 और मोर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर एडेड और subtracted, then the answer will have same number of digits after decimal that has the least number of digits among number of digits after decimal among the given numerical value after decimal। देखो इंग्लिश में थोड़ा क्या बोलना चाह रहा है, कई बच्चों को मुश्किल जाता है समझने में, हिंदी में समझा देता हूं। पहले फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलो तुम पांचों ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया तुम जाएंगे ट्रिप पे, है ना, मनाली, कुल्लू मनाली फॉर एग्जाम्पल ट्रिप पे गए और इमरान सर ने उसके लिए पे किया। ऐसे इमेजिन कर लो वो पॉसिबल नहीं है ना। अब तुमको सर ने लेके गए और भाई को इन्होंने जैसा खाने पीने के लिए, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, बोल उधर, हाँ ठीक है जाओ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको बाहर नाश्ता करने के लिए सर ने पैसे दिए, इसको दिए 400 रुपए, तुमको दिए 500 रुपए, तुमको 450, तुमको 600 रुपए, इसको दिए 50 रुपए। और यहाँ बोले मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना, मेरे को सिर्फ 50 रुपए। इमेजिन कर लो, तो मेरे साथ नहीं गया था ना रे, मेरे साथ अगर जाता तो हजार हजार देता सबको मैं। तो भाई कैसा है, सच में मत चलना। तो भाई अब ऐसा है कि इसको दिए 50 रुपए, तुम गए और तुम मान लो दिल के बहुत अच्छे, ऐसा मान लो, तुमको सबका ख्याल है ऐसा मान लो, तुम भाई गए, बोले होटल में ऑर्डर दिए। अब ये भाई ने देखा एक से एक लजीज खाना, तंदूरी चिकन, सीख कबाब, ये सब 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 वहां पर अवेलेबल है, पिज्जा भी है, बर्गर भी है, बहुत बढ़िया है ना। भाई ने, भाई रेहान ने निकाला 50 रुपए में क्या मिलेगा, उससे मेन्यू कार्ड देखा, बोले मैगी मिलेगी यार 50 में। अगेन मैं बोलो, मान के चलो तुम बहुत अच्छे लोग हो, तो बहुत सज्जन लोग हो, दिल का सबका बड़ा ख्याल रखते हो, तुमने देखे तुम्हारे भाई के पास से 50 रुपए है, वो सिर्फ मैगी खा सकता है, तुम क्या करोगे अखलाकन कि मेरा भाई 50 रुपए की मैगी खा रहा है, मैं कैसे इतना हैवी भी खाना खा लूं। तुम बोलोगे इसका ख्याल रखते हुए हम भी क्या करेंगे,
50 रुपए वाली मैगी ऑर्डर करेंगे, वो भले ही अलग बात है, इसकी जयबत खा लेंगे, मगर जब तक ये साथ में है क्या करेंगे हम भी उसका ख्याल रखते हुए 50 रुपए की, तुम ये भी काम कर सकते थे, तुम लेकर उसके साथ बांट कर सकते थे, पैसे खाना बांट सकते थे, नहीं तुम इतनी भी सज्जन नहीं है, मगर जाने दोनों उसको किसके दिल रखने के लिए मैगी खा लेंगे कि तू जा, आते हम बोल के आते, फिर बोल रहा तो भैया इसका ख्याल रखने के लिए तुम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट अपना ऑर्डर लेंगे, भाई हमको भी मैगी लाते, हमको मैगी लाते, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू थी उसको तुम लोग सब लोगों ने क्या किया, मैच किए। ऐसा ही सीन कुछ यहां होने वाला है, कुछ नंबर्स को तुम ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने क्या करा, एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास कुछ नंबर है 12.5 प्लस 3.142 प्लस 2.01, मैंने ये तीन नंबर्स को ऐड किया, तीन नंबर को ऐड किया, ऐड करो क्या था, एडिशन तो सबको आता है ना, आता है ना, है ना, तो 2 5 6 2 3 5 7 और ये 17.652, तो एडिशन करने के बाद ये वैल्यू क्या रही, 17.652। अब देखो डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा गरीब कौन है, डेसिमल के बाद इसके पास कितने डिजिट्स है, एक, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, तीन, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, दो, तो हम सबका ख्याल रखते हुए जो सबसे गरीब है उसका इसके हिसाब से चलेंगे। इसने बोला भाई मेरे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट था, तो हम जब आंसर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखेंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, ये जो दो वैल्यूज है 5 और 2, मैं इसे क्या कर दूंगा, ड्रॉप ऑफ कर दूंगा, और जब ये आंसर लिखा जाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा 17.7। और ऐसा 17.7 क्यों, 17.6 क्यों नहीं, राउंडिंग ऑफ के रूल, राउंडिंग ऑफ के रूल क्या कहता है, राउंडिंग ऑफ का रूल, तीसरा रूल क्या कह रहा था, इफ देयर इज एनी नंबर ड्रॉप टू बी द नंबर टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय सम नॉन जीरो नंबर, अगर जिस नंबर को तुम्हें ड्रॉप करना है वो है नंबर 5 और उसके आगे क्या है, कुछ नॉन जीरो नंबर्स है, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस नंबर को एक से बढ़ा देंगे, है कि नहीं, तो इसी कारण से मैंने 17.7 कर डाला। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, जरा बताओ, 3.12 प्लस 0.112 प्लस 0.0347, अब बताओ क्या एडिशन आएगा इसका, बताओ जल्दी ऐड करो फटाफट, चलो जल्दी फास्ट, आई होप कि एडिशन सबको आता हो। बोलो क्या आंसर आया, 7 और 2 हो गया 9, एक और 4 हो गया 5 6 2 3, यहां तक तो आ ही गया होगा। एडिशन है बेसिक, ये तो आता ही है, आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो भैया आप गलत जगह पे हो, आपको थर्ड या फोर्थ में होना चाहिए। थर्ड या फोर्थ में एडिशन कब सीखते हैं अपन, फिफ्थ सिक्स में, फर्स्ट में सिखाते क्या, नहीं कई लोगों को ये नहीं आता डेसिमल वाला एडिशन। अभी एक जगह पढ़ा रहा था भाई मैं, वो बच्चा वो डेसिमल वाले एडिशन में टकरा था, तो भैया उसको मेहनत करने की जरूरत है, तो खैर ठीक है ये आ गया। अच्छा ये कितने डिजिट्स है, दो, कितने डिजिट्स है, चार, कितने डिजिट्स है, चार, है ना। हम क्या करेंगे, आंसर कैसा लिखेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स देंगे, दो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतने पार्ट को ड्रॉप ऑफ करना पड़ेगा, तो आंसर क्या लिखा जाएगा फिर 3.27, क्योंकि 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर है ना, रेज्ड बाय 1। चलो ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 3.2659 अप्रोक्सीमेशन में, जिसको अपन लिखते हैं 3.27। चलो चलो अब ये वाला बताओ,
आसान वाले देता चलो तुमको पहले। ये तो बहुत आसान है। 33.3 प्लस 3.11 प्लस 0.313, बोलो भैया क्या आएगा? सबसे पहले तो ये क्या आएगा? 3। ये क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 6। 36.723 आया समझ में? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया 36.723। डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 2। डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 3। सबसे गरीब ये, इसका ख्याल रखते हुए डेसिमल के बाद कितना लिखेंगे? 1 डिजिट। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? 2 नंबर को गिराना पड़ेगा। जब इसे ड्रॉप ऑफ करेंगे तो भैया आंसर क्या लिखा जाएगा? 36.758 लिखेंगे क्या अपन? नहीं, राउंडिंग ऑफ का रूल क्या कहता है? 5 से ज्यादा या 5 के बाद कोई फॉलोड नंबर जीरो फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर रहा तो इसको 1 से बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो अगेन। $62.83 minus 24.5492 क्या आएगा? देखो ये जीरो मैं लगा रहा हूं मगर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लगा रहा हूं, वहां पर वो जीरो नहीं है। वो लगाना पड़ता है ना जीरो अपने को कैलकुलेशन के लिए, है कि नहीं? अब बोलो क्या रहेगा? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0। एक उदाहरण लेंगे, 13 में से 4 गया कितना हुआ फिर? 6 6 13 में से 4 गया कितने? 6 और 3 9। और फिर उसके बाद 7 में से 5 गया 2। इधर 12। अरे हाँ, ये उधार लिए थे इससे अपन ने। 12 में से बेटा तू भी सीख ले जाके, है ना? ठीक है, 7 में से 5 गया 2, ये 12 हो गए, 12 में से 4 गए 8, और फिर ये 5 में से 2 गया 3। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, इन रियलिटी ये 2 पहले से था क्या? नंबर क्या था वो? 62.8 3 था। अच्छा, मैंने उसको लिख डाला, गड़बड़ कर डाला। वो 2 हो गया था कट के, है ना? ओके, कट के ये 2 हो गया था वो कैरी करने के बाद। अच्छा चलो एक बात बताओ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 2। डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 4। आंसर में कितने आना चाहिए? 2। जो मिनिमम नंबर है वो देखो, तो 2 आना चाहिए। तो यहां तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 4। तो इसमें हमको 2 ही चाहिए, तो हम इसको ड्रॉप ऑफ कर देंगे। जब ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं तो राउंडिंग ऑफ के रूल, क्योंकि यहां कहीं पे 5 से, ये जो नंबर है 5 से छोटा है, जब इसको ड्रॉप कर रही है नंबर मेरा 5 से छोटा है, तो इसको एज इट इज रखेंगे बिना कोई चेंज लाए। इसका आंसर रहेगा 38.28। आया समझ में? चलो लिखो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 2 में, जो कि रूल है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का। याद रखना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल से हटकर है, बहुत ज्यादा हटके है। कई लोग गड़बड़ करते मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के रूल में, ये वाला रूल घुसेड़ देते हैं। तो भाई गलती मत करना उसमें। बोले कैसे? तो दिखाते हैं आपको। रूल नंबर 2 फॉर मल्टीप्लीकेशन and division. Rule number 2 for multiplication and division. If 2 or more values are multiplied or divided
then the answer will have same number of significant figure. देखो significant figure, that a given numerical value has with least significance. मतलब यहां ऐसा हुआ, मैंने दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया या मैंने दो नंबरों को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद मैं देखूंगा वो नंबरों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका था। मैंने कहा ये फलाना फलाना नंबर का सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर था, तो आंसर में भी आपका उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। बोले कैसा, समझा नहीं? देखो कुछ एग्जांपल्स के बाद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सिग्निफिकेंट के जो रूल्स है वो अच्छे से मालूम होना चाहिए। वो रूल्स अगर अच्छे से मालूम है तो ही आप यहां अच्छे से कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं 12.08 डिवाइडेड बाय 2, जरा बताओगे इसका आंसर क्या आएगा? 6.04। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मगर आफ्टर राउंडिंग ऑफ लिखेंगे क्या उसको आप? बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? चार, चारों के चार सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां कितने हैं? एक ही है, तो आंसर में भी कितना आना चाहिए? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। मतलब ये पूरा का पूरा ड्रॉप ऑफ करना पड़ेगा आपको। तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ आंसर क्या बचेगा? सिर्फ 6। आया समझ में? चलो वही नंबर देख, थोड़ा सा खेल बदल गया बस। 12.08 डिवाइडेड बाय 2.0, अब बता दो। आंसर तो वही आएगा, आंसर तो अभी वही आएगा 6.04। लिखेंगे क्या? 6. रेहान बोलो आपका 6.0, आपका क्या आंसर रहेगा? 6.0 ओनली। क्यों ऐसा? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। कितने हैं? 2। आंसर आया तो उसमें कितने हैं? 3। मुझे आंसर में कितने चाहिए? सिर्फ 2। और क्यों? डेसिमल के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट होता है, तो इसको आप ऐसा लिखेंगे। कितना फर्क पड़ जाता है ना? यकीनन तौर पे अगर ऐसा नंबर आता तो मैं 100% बोलता हूं उसके ऑप्शन में ये दोनों होते थे। ऑप्शन में ये दोनों होते थे। कोई बोलेगा अच्छा 6 आता है इसका आंसर। 6.0। बात समझ में आई क्या? चलो एक और देखो, देखते हैं ये किसको जमता है। ये किसको जमता है मैं देखता हूं। 12080 डिवाइडेड बाय 2.0। पहले तो डिवाइड कर डालो, सिंपल डिवीजन कर डालो, तुमको जो समझता उतना कर डालो। अच्छा, सिंपली डिवीजन करने पे क्या आंसर आएगा? 6040, ये आंसर आएगा। अब यहां तुम कितना देख रहे हो? 2। तुम इससे पहले तुम सोच रहे होंगे कि मैं 6040 को राउंड ऑफ करता हूं और इसको अब ऐसा लिखूंगा। नहीं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अरे मीनिंग बदल जाएगा। 12080 को 2 से डिवाइड करने पे वो बोल देगा 64 आता। ऐसा होता क्या? मीनिंग भी ना बदले, काम भी हो जाए, ऐसा क्या? देखो एक चीज तुमको समझ में आ रही होगी
कि जो तुम ये इस तरह से लिख रहे हो ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिख रहे हो तुम एक्यूरेट वैल्यू तो ये है। तुमने क्या बोला कि भाई मैं 1 डिजिट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखूंगा, मैं 2 डिजिट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखूंगा, है कि नहीं? तुमको वंस अगेन यहां 2 डिजिट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है, मगर इससे वैल्यू बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, वैल्यू इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। तो बोले वो कैसे पॉसिबल है? देखो कैसे पॉसिबल है। मैं क्या करूंगा, इसे ऐसा लिखूंगा 60.4 इंटू 10 का पावर 2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 6040 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अरे हाय आना बोलो, 60.40। अरे लिख सकता है, सिर्फ डेसिमल सरकाया ना इसको मैंने इधर। हाँ चलो ठीक है, मान लिया, लिख सकते आप। यहां अब क्या करो, ये 2 डिजिट्स को ड्रॉप ऑफ कर दो। अब 2 डिजिट्स को ड्रॉप ऑफ कर दो। अब जो 2 डिजिट्स को ड्रॉप ऑफ करने के बाद ये नंबर क्या लिखा जाएगा फिर? 60 इंटू 10 का पावर 2। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में सेम है। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो ये गेम खेलते आना चाहिए कि भैया अगर कोई नंबर तुम, अरे अरे मैं 4 डिजिट का नंबर आया, इसमें तो 2 ही चाहिए, अब क्या करूं? ड्रॉप ऑफ कर दूं? नहीं कर सकते बेटा, है ना? आप इसको नहीं कर सकते। एक और खेल ये खेल सकते तुम इसको, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते 6.0 10 का पावर 3, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी चल जाएगा। 60 इंटू 10 का पावर 2 या 6.0 इंटू 10 का पावर 3। तुमको क्या करना पड़ेगा? डेसिमल को सरकाना पड़ेगा कम से कम 2 डिजिट तक, है ना? क्योंकि तुमको 2 डिजिट चाहिए, या 1 डिजिट के आगे सरका दो और इसको ऐसा लिख दो। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट लिखने का तरीका होता है। एक और एग्जांपल देखो, तुमको शायद बेहतर समझ में आए। .142 मल्टीप्लाई बाय 0.1, बोलो क्या आएगा? पहले तो बेसिक कैलकुलेशन बताओ। 0.1 मतलब क्या? 10 का पावर -1, मतलब डेसिमल किधर सरकेगा? लेफ्ट साइड में। तो डेसिमल सरकेगा लेफ्ट साइड में, तो वो हो जाएगा 0.3142। इतना आ गया समझ में? ये समझ में आया? 0.3142 लिखेंगे। अब क्या है, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक ही है। लीडिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। अब आगे क्या? तो भैया यहां मुझे से एक ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इतने पूरे को ड्रॉप ऑफ कर दूंगा। तो अब आंसर कैसा लिखा जाएगा? 0.31। आया समझ में? देखो